हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी। आपके पेपर बहुत ही शानदार चल रहे होंगे। अगर आप वीडियो यहाँ से अच्छे से देख रहे हैं तो आपका वीडियो भी आपको समय पे मिल रहा होगा और आप जो तैयारी भी बहुत ही शानदार कर रहे होंगे। आपका जीके का पेपर कैसा हुआ कमेंट करके जरूर बताना। आपका जो 24 तारीख का पेपर है उसकी अपन इसमें सोल्व करेंगे। 24 तारीख का जो पेपर होगा वो आपके गणित का पेपर है और गणित के पेपर की पूरी तैयारी मैं आपको 70 में से 70 की करवाने वाला हूँ। जो बच्चे लगातार जुड़े रहेंगे उनको फ़ायदा पूरा मिलेगा। 70 में से 70 नंबर उनके प्राप्त होंगे और जो बच्चे जो अच्छे से वीडियो देखेंगे फ़ायदा उनका पूरा मिलेगा। ऐप के ऊपर आप टेस्ट दे देना, आपका टेस्ट में से कई सारे प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। तो आपका पहला प्रश्न इस प्रकार से कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसको अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिसको अपन लिख सकते हैं वो तो परिमेय हो जाएगी। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और अपरिमेय संख्या को P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो इसमें कौन सी संख्या जो अपरिमेय संख्या है तो इसमें आपके √3 हो जाएगा। अंडर के अंदर जिसका अपन वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते वो वाली सभी अपरिमेय संख्या होती हैं और जिसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं वो परिमेय हो जाएगी। जैसे √16 है तो इसका उत्तर आपके 4 आएगा, तो 4 को 4/1 लिख सकते हैं, तो ये आपके परिमेय संख्या है। लेकिन √16 के अलावा आपके जिसका वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते, मान लो ये √17 होता तो फिर आपके अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो इसका उत्तर हमेशा अपरिमेय आता है। ये परिमेय संख्या है 3 और √16 ये √15 एक अपरिमेय संख्या है, मान लेते हैं ये वाला है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो उत्तर हमेशा अपरिमेय ही आएगा। उनको घटाएंगे, एक परिमेय और एक अपरिमेय को घटाएंगे तो उत्तर भी इसका अपरिमेय ही आता है। तो ये भी आपको याद कर लेना है। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या करेंगे? √3 करेंगे जिसमें आपके अपरिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न आपको 2x + 1 का इसका एक शून्य ज्ञात करना है। तो इसमें आप शून्य ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर लिखेंगे। तो 2x + 1 है, इसको लिखेंगे 0 के बराबर। शून्य ज्ञात करने के लिए ये एक पद वाला है, ठीक है, एक घात वाला है, पद 2 है इसमें और घात इसकी 1 है। तो एक घात वाले का एक ही शून्य प्राप्त होता है, ये रेखिक बहुपद कहलाता है। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो उसको अपन रेखिक बहुपद कहते हैं। तो इसमें इसके तो कितने जीरो होंगे? एक ही जीरो होगा। तो कैसे ज्ञात करते हैं? इसको बाई टीपी करेंगे पक्षांतर। तो 2x बराबर क्या आएगा? -1 आएगा। तो x बराबर कितना लिखेंगे? -1/2 लिखेंगे। तो x का मान कितना आएगा? -1/2। आपका जो ऑप्शन नंबर स है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मेरे पास में गणित के जो कम से कम 15 से 20 पेपर पड़े हुए हैं और उन सभी की PDF आपको ऐप में अपने टेस्ट सीरीज़ के साथ में फ्री मिलेगी। तो वो आप जो देख सकते हैं और ये सभी पेपर को मैं आपके यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे यूट्यूब पे सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आप वो यहाँ पे अच्छे से वीडियो देखें। PDF चाहिए तो आप जो ऐप के अंदर जाके देख सकते हैं। तो ये कक्षा 9 की गणित के मेरे पास में जो भी पेपर्स हैं उन सभी को यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। मैंने आपके जीके वाले पेपर के भी मतलब वो जो 20 पेपर वाला वीडियो सॉल्व किया था उसमें से आपके जो एक पेपर वो आपको देखने को मिला है। तो हो सकता है कि आपके भी जो कल पेपर होगा उसमें कई सारे प्रश्न आपको हूबहू यहाँ से देखने को मिलेंगे। वैसे ये सारे क्वेश्चन एक ही पूछे जाते हैं, प्रश्न आपके एक ही आने वाले हैं। बिंदु की y अक्ष से दूरी पूछी है तो जब भी y अक्ष से दूरी पूछे तो आपको x का मान बता देना है, भुज का मान बता देना है। तो x अक्ष से दूरी आपकी y का मान हो जाएगा और y अक्ष से दूरी पूछे तो आपको x का मान बता देना है। और दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती इसलिए उसको अपन प्लस में लिखते हैं। तो माइनस वाला ऑप्शन हो तो उसको मत करना, दूरी में प्लस वाला करना। तो x का अक्ष से दूरी तो आपकी 4 हो जाएगी और y अक्ष से दूरी पूछे इसलिए कितना करेंगे? 3 करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 3। तो करेक्ट आंसर कितना होगा? 3 होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कितने होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। दो बिंदु से कितनी रेखा गुजर सकती है? तो आप सभी को पता है, अब तक तो आपको जो अच्छे से याद हो गया होगा कि दो बिंदु लगा रखें, दो बिंदुओं से एक ही रेखा गुजर सकती है। तो इसका उत्तर अपन 1 करेंगे। लेकिन एक बिंदु से पूछे कि एक बिंदु से कितनी रेखा गुजर सकती है, तो एक बिंदु से अपन अनंत रेखाएं गुजार सकते हैं। पूरक कोण युग्म नहीं है। पूरक कोण क्या होता है? ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे 90 आ जाते हैं उसको अपन पूरक कोण कहेंगे। तो इनमें से किसको जोड़ने पे 90 नहीं आ रहा है वो हमारा पूरक कोण, वो आपका पूरक कोण नहीं होगा। तो ये देखो 60 और 30 90 हो रहे हैं, 56 और 34 90 हो जाएंगे, 0 और 90 90 हो जाएंगे और ये 150 और 30 ये आपके कितने हो रहे हैं? ये 180 है। तो जिनका योग 180 होता है वो पूरक नहीं होते, वो फिर क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। उनको क्या कहते हैं? समपूरक एंगल कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होंगे आपके? ये आपके तीनों ही आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से होता है। तो दो चीज़ें आपको याद करनी है त्रिभुज के लिए। मान लो एक त्रिभुज है ये वाला A B और C, एक त्रिभुज है A B और C। इनकी किसी भी दो भुजाओं को जोड़ेंगे, ठीक है, जैसे मान लो ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है। ये आपकी 3 भुजाएं 4 5 और 3 सेंटीमीटर की। इसमें अगर किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग पूछे तो योग पूछे तो तीसरी भुजा से हमेशा ज़्यादा होगा। यानी कि किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ के देख लो, तीसरी भुजा जो बचेगी उससे ज़्यादा आएगा। 4 और 3 7 होते हैं जो कि 5 से ज़्यादा है, या फिर 4 और 5 9 होते हैं जो कि 3 से ज़्यादा है, या फिर 3 और 5 8 होते हैं जो कि 4 से ज़्यादा है। तो योग तो तीसरी भुजा से ज़्यादा आएगा, अंतर पूछें तो तीसरी भुजा से कम होगा।
तो अंतर क्या होगा, तीसरी भुजा से कम आएगा। अंतर देख लो कैसे, जैसे 4 और 5 का, ये 3 का अंतर कितना है, 1 का अंतर है जो कि 5 से छोटा है। 3 और 5 का अंतर कितना है, 2 का है जो कि 4 से छोटा है। 5 और 4 का अंतर 1 है जो कि 3 से छोटा है। तो अंतर पूछे तो तीसरी भुजा से छोटा होगा और योग पूछे तो तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोण और इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं तो वह चतुर्भुज कैसा होता है, तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण बराबर है, चारों भुजाएं बराबर है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन वर्ग कहेंगे। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं इसको। और वर्ग के आपके विकर्ण भी बराबर होते हैं, और ये समचतुर्भुज होता है, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, भुजा और कोण तो बराबर होते हैं लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वांग सम वृत्तों में दो चार सर्वांग सम हो तो उनकी जीवाएँ होगी, तो उसकी जो जीवाएँ होगी वो कैसे होगी, अगर दो वृत्तों में 4 सर्वांग सम हो। एक मिनट, क्वेश्चन ये सही नहीं दिख रहा है मेरे को। हाँ, ये 4 नहीं है, चाप है ना, ये चाप है, 4 नहीं है यहाँ पे, ये चाप है। ये इसको अपन से देखेंगे ये, तो ये आपकी क्या है, आर्क दे रखा है, तो ये आर्क है, ये आर्क। तो आर्क में चाप को कहते हैं, ये चाप अगर दो वृत्तों का जो इनका आर्क समान है, तो इनकी जो कोड होगी वो इक्वल होगी। क्या होगी, इक्वल होगी। अगर इनके जो आर्क है वो इक्वल है तो इनकी कोड क्या होगी, आपके इक्वल आएगी। तो याद कर लेना, वो बराबर रहेगी। ठीक है, तो इनकी कोड्स क्या हो जाएगी, तो इनकी जो कोड्स होगी वो अपनी इक्वल हो जाएगी। तो दो वृत्तों की अगर चाप बराबर है तो इनकी जीवा भी बराबर आती है। तो इसमें आप क्या करेंगे, बराबर करेंगे। नेक्स्ट है एक्स, फिर आपके अगला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको क्या लिखते हैं, तो इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है तो ऑप्शन नहीं है इसमें, तो ये आपके घात 3 है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को जो लिखा जाएगा वो एक्स माइनस वाई, और इसका दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस में आपके ये प्लस में आपके आ जाएगा एक्स वाई। तो ये इसका जो सूत्र होता है, इसमें आपके गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये वाला इसका गुणनखंड होगा एक्स माइनस वाई। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि समतल में एक्स अक्ष पर जो बिंदु होता है उसके निर्देशांक क्या होगा। तो किसी भी एक्स अक्ष पे आपके जो निर्देशांक पूछें तो एक्स अक्ष पे एक्स का तो मान होता है लेकिन वाई का मान 0 होता है, तो इसमें एक्स को मान 0 हो जाएगा। एक्स को मान 0 आपके ऑप्शन नंबर अ में दे रखा है, यही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपकी क्वेश्चन नंबर 12, जो रिक्त स्थान दे रखे उनकी पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान में क्या क्या पूछा गया है कि दो आसन कोण एक रेखी कोण युग्म बनाते हैं यदि वे होते हैं। दो आसन कोण एक रेखी कोण युग्म बनाते हैं यदि वे समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये समान होंगे तो एक रेखी कोण युग्म बनाएंगे। नेक्स्ट आपके समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज जो होते हैं वो सम्मुख कोण आमने सामने कोण बराबर होते हैं। याद कर लेना, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे या समान होंगे। इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये आपको याद कर लेना है। यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी कैसी होगी, दो वृत्त मान लो बराबर है, सर्वांग सम है, तो इनकी जो त्रिज्याएं होगी वो भी सर्वांग सम होगी, इनकी बराबर होगी। तो दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होगी। दो सर्कल अगर इक्वल है तो इनकी जो रेडियस होगी वो भी इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं। तो क्षैतिज रेखा जो होती है, आड़ी रेखा होती है, उसको एक्स अक्ष कहते हैं, उसको एक्स अक्ष कहा जाता है। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। और जो वर्टिकली लाइन होती है ऊर्ध्वाधर रेखा उसको क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। जो खड़ी लाइन होती है उसको वाई अक्ष कहा जाता है। ये आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको वर्टिकली कहते हैं। आड़ी लाइन को क्षैतिज कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ये एक्स अक्ष होती है और खड़ी वाली वाई अक्ष होती है। अगला प्रश्न है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को साथ लेने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है। तो वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। तो परिमेय और अपरिमेय सभी संख्या साथ मिलेगी तो उसको अपन वास्तविक संख्या कहेंगे। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, देखो इसको वापस समझा देता हूँ मैं सोल्वे को, कि किसी भी जो आपके रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर अपन एक साथ करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसका जो नंबर प्राप्त होगा वो आपके रियल नंबर हो जाएगा। तो ये आपके रियल नंबर प्राप्त होते हैं, वास्तविक संख्या प्राप्त होती हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, उसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण कितने का आएगा, 60 डिग्री का आएगा। तो 60 को जोड़ेंगे तो तीनों का योग 180 डिग्री आ जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अंदर के त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, कमेंट करके बताना। ये बाहर के कोणों का योगफल कितना होता है वो आपको कमेंट करके बताना है। अंदर के तो 180 होते हैं, बाहर वाले आप कमेंट करके बताना है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, इस प्रकार से। और मैं आपके जो बड़े क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट फिक्स है वो आने ही वाले हैं। तो वो आने वाले जो भी प्रश्न है उनको आपको एक वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो आप सभी बच्चों ने कहा कि वीडियो जो छोटे छोटे बनाने, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि कम से कम जो 20 से 25 मिनट का वीडियो हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
जो बड़े क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व करने में टाइम लगता है, इसलिए वीडियो बड़ा लग जाता है। तो मैं बड़े बड़े क्वेश्चन का एक ही वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि उनमें से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। छोटे छोटे क्वेश्चन के उत्तर फिक्स होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप सोल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। अगला प्रश्न आपके P/Q के रूप में लिखना है, तो इसको आसान है, ये मैंने आपको समझा रखा है। इसको अपन x के बराबर मान लेंगे, 0.6 का बार है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 0.66 लिख लेंगे। ठीक है, ये 0.66 लिख लेंगे, समीकरण नंबर 1 दे देंगे इसको। और फिर इसको अपन एक बार एक अंक के ऊपर है तो इसको 10 से गुणा करेंगे, तो समीकरण 1 को गुणा करेंगे 10 से, तो वो कितना आ जाएगा, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर तो ये कितना हो जाएगा 10x, और बराबर में इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 × 0.66 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको अपन गुणा करेंगे 10 से, तो ये आ जाएगा आपका 10x और बराबर में आएगा आपके 6.6, समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। फिर आपको समीकरण 2 बड़ी है और समीकरण 1 छोटी है, तो आपको 2 में से 1 को घटा लेना है। तो यहाँ पर समीकरण 1 लिख लेंगे, x बराबर 0.6, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 9x और इधर बचेगा आपका 6। ठीक है, 6 में से 6 जाएगा तो 0 पॉइंट और ये आपके 6 बचेंगे, तो 9x बराबर 6 बच रहा है, तो x बराबर कितना बचेगा, वो आपकी 6/9 बचेगा, और 6 और 9 को 3 के पार से काटेंगे तो 2/3 आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका उत्तर आपको ऐसे 2/3 निकाल लेना है। और भी इसको सोल्व करवाएंगे, टेंशन ना ले, आपको पूरी तैयारी आपको करवाई जा रही है यहाँ पे, तो बिल्कुल आप निश्चित होंगे तैयार रहे और अच्छे से आपको तैयारी करवाएंगे। शून्य ज्ञात करना है 2x + 5 का, तो 2x + 5 का शून्य ज्ञात करने के लिए ये इसकी घात कितनी है, इसकी एक ही घात है, तो ये रेखिक बहुपद है। तो रेखिक बहुपद की जो शून्य होगा वो एक ही होगा, जिसकी घात 1 होती है उसको अपन रेखिक बहुपद कहते हैं, और रेखिक बहुपद का एक ही शून्य प्राप्त होता है। और इसका एक आंसर निकालने के लिए बराबर में 0 लिखेंगे, 2x बराबर -5 आ जाएगा, इधर लाएंगे इसको, तो x का मान ज्ञात करना है तो 2 को भाग में ले जाएंगे, तो -5 और बटे में क्या आएगा 2 आ जाएगा। ये इसका आंसर आपको फाइनल लिख लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, आपको द्विघात एक बहुपद है, एक द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या कितनी होगी, द्विघात बहुपद में कितने शून्यक आएंगे, आपको कमेंट करके बताना है कि द्विघात शून्य के कितने शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, आपको कमेंट करके बताना है। फिर आपका अगला प्रश्न है x + 4, ये आपकी गुणा करना है x + 4 को x + 10 से। तो आसान सा सवाल है ये, x को पहले x से गुणा करेंगे दोनों से, और 4 को इन दोनों से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका x कोष्टक x + 10, और एक आपके गुणा करेंगे इसमें प्लस के 4 को x + 10 से, तो x का 4 से x से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर, प्लस x को 10 से गुणा करेंगे तो ये होगा आपका 10 का x, और प्लस 4 को x से करें तो 4x, और प्लस 4 को 10 से करें तो 40। ये 10x और 4x दोनों x से तो जुड़ जाएगा, तो x² + 10 और 4 14x, और प्लस में कितना आएगा 40 आएगा। ये अपना फाइनल आंसर आएगा, जो कि बहुत ही आसान है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके 21वां क्वेश्चन है कि समीकरण को आपको क्या करना है, ax + by + c के रूप में व्यक्त करना है और abc का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, इस 5 को यहाँ से हटाना है, तो 5 को यहाँ से हटाने के लिए समीकरण को पूरा 5 से गुणा करेंगे, तो ये 5 इधर भी गुणा हो जाएगा और ये 5 इधर भी गुणा हो जाएगा, तो कितना आएगा ये आपके 5x, और यहाँ पे 5 से गुणा करें तो ये वाला 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -y, और -5 को 10 से गुणा करें तो 50 आ जाएगा, बराबर में क्या आएगा 0। पूरी समीकरण को हमने 5 से गुणा कर दिया, तो ये 5x हो जाएगा, ये आपके 5 को इससे भी गुणा करें तो ये 5 से 5 कट जाएगा, और ये 5 को 10 से गुणा करें तो 50 आ जाएगा। इसमें इसकी तुलना करेंगे ax + by + c बराबर 0 से, तो बताओ a का मान कितना हुआ 5 हो जाएगा, b का मान कितना हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो -1 है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, और c का मान कितना हुआ -50 हो जाएगा। तो abc का मान आपको ऐसे निकाल लेना है। फिर आपको यूक्लिड की 2 विपरीत आपको याद कर लेने, 4-5 जो विपरीत दे रखी है उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। 2 बिंदुओं से कितनी रेखा गुजर सकती है, ये क्वेश्चन ऊपर आया और सेम वापस आ गया, तो 2 बिंदु से आपसे पूछे तो 1 रेखा गुजर सकती है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का जो संपूरक कोण युग्म लिखना है, आपको 76 का संपूरक निकालना है, तो संपूरक निकालने के लिए 180 में से घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका, तो इसका संपूरक कोण आ जाएगा 92 का। आपको कमेंट करके बताना कि 92 का संपूरक कोण कितना होगा, इसको आपको 180 में से घटा लेना है, आपका 92 का भी आंसर आ जाएगा। तो दोनों के उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। फिर आपको सर्वांग समता के 2 नियम लिखने थे, तो आपको एंगल साइड एंगल लिख लेना, और आपके साइड एंगल साइड लिख लेना, ये 2 नियम आप इसमें लिख सकते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दे रखा है कि इसके सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। तो अपन इसको मान लेंगे, इसमें जो कोण है इसको अपन मान लेंगे x लगा के, ठीक है, इसको x लगा के अपन मान लेंगे, तो ये आ जाएगा ये, इसको अपन मान लेते हैं कोण A, तो कोण A बराबर मान लेते हैं अपन 3x, कोण B बराबर मान लेते हैं इसका अपन 5x, और कोण C बराबर मान लेते हैं इसका 9x, और कोण D बराबर मान लेते हैं इसका 13x, कि x मान लेंगे इसको, और इसको अपन हल करेंगे। ठीक है, ये कोण D बराबर कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, इन सभी की जोड़ करनी है, तो
चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो चारों कोणों की जोड़ करेंगे तो चतुर्भुज के चारों कोणों की जोड़ प्लस कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी और प्लस कोण डी बराबर कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। तो कोण ए का मान कितना है? 3x है। कोण बी का मान कितना है? आपके 5x है। और कोण सी का मान कितना है? 9x है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 9x और कोण डी का मान कितना है? आपके 13x है। इन सभी को जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? चारों कोणों की जोड़ कितनी आनी चाहिए? 360 आएगी। अब इधर इन चारों को जोड़ कर लेंगे तो ये कितना आएगा? 5 और 3 8, 8 और ये आपके 9, 8 और 9 कितने होते हैं? 17 होते हैं। और 17 और जोड़ेंगे अपन इसमें 17 और 13 को जोड़ लेते हैं तो 17 और 13 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? एक मिनट वापस जोड़ करते हैं। 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 और 13 को जोड़ते हैं तो 17 और 13 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0, हासिल का 1 2 और 1 3। तो इसमें अपन क्या करेंगे? इसकी जोड़ आ जाएगी 30x। कितना आएगी ये? 30x आ जाएगी। तो 30x से बराबर में कितना है? आपके 360 है। x का मान ज्ञात करने के लिए इसमें अपन 30 का भाग दे देंगे तो 30 का भाग दें तो 0 से 0 कट जाएगा। x का मान कितना आएगा? तो x बराबर आपके आ जाएगा 3 का भाग 3 में एक बार और 6 में चला जाएगा 2 बार। तो x का मान कितना है आपके? 12 डिग्री आया। तो ये जो x है ABC का मान निकालना है आपको चारों कोणों का। तो यहाँ पर अपन ABC का मान वापस निकालेंगे। कोण A बराबर कितना है आपके? 3x है। तो 3x हो तो 3 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू एक्स का मान आपके 12 है तो 12 3 36 हो जाएगा। कोण B का मान कितना आएगा? आपके 5x है तो ये हो जाएगा आपके 5 इंटू 12 तो 12 पंजे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसी प्रकार से कोण C कितना आपका? 9x है तो 9 इंटू आपके 12 हो जाएगा तो 12 नंबर की कितने हो जाएंगे? 108 हो जाएगी। और फिर लास्ट कोण बचा अपना कोण D। तो कोण D बराबर कितना आएगा आपके? ये आएगा आपके कोण D का मान है आपके 13x। कितना है? 13x। तो ये अपन 13x से इसको गुणा करेंगे तो 13 इंटू 12 करेंगे तो 13 इंटू 12 बराबर कितना हो जाएगा? ये 156 हो जाएगा। 156। वापस उत्तर सही है या फिर गलत है इसको जांच करने के लिए 36 को 60 को 108 को और 156 को चारों को जोड़ करके देख लेना। अगर तुम्हारे उत्तर 360 आ रहे हैं तो आपके उत्तर ये बिल्कुल 100% सही है। कमेंट करके बताना। देखिए ये मैंने जो उत्तर निकाले 36 60 108 और 156 क्या इन चारों की योगफल वापस 360 मिल रही है? अगर मिल रही है तो अपने उत्तर सही है, नहीं मिल रही तो अपने उत्तर गलत हो जाएंगे। फिर आपके अगला प्रश्न है ये 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/2। ये लिखा हुआ है 2 की घात 2/3 है और इंटू में आपकी 2 की घात 1/3 है। तो आधार समानुपात पे घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। तो गुणा में ये तो आधार समानुपात पे घातें जुड़ जाएगी तो इनकी घातों को जोड़ देंगे तो 2/3 और 1/3 को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 की घात ये बटे में लघुत्तम लेंगे 3 और ऊपर कितना आएगा? 2 + 1 तो 2 + 1 कितना होगा? 3 तो 2 की घात 3/3 3/3 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 2 की घात 1 मतलब उत्तर कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसको उत्तर आपको इस प्रकार से निकाल लेना है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये परिमेयकरण करना है। ठीक है, परिमेयकरण करने के लिए √7 और माइनस में √6 है तो उसको अपन परिमेयकरण करने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो संख्या है हमारे पास में 1 मिनट इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये अपनी संख्या है मान लो 1/√7 और इसमें से अपने को √6 को परिमेयकरण करना है। तो इसका परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे? इसको इसके हर से अपन परिमेयकरण करने के लिए इसका प्लस वाले माइनस है तो प्लस वाले से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो इसको अपन गुणा करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे तो संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो √7 माइनस √6 इसको गुणा करेंगे √7 प्लस √6 से। ये अगर माइनस में हो तो प्लस से गुणा करते हैं और प्लस में हो तो इसको माइनस से गुणा करते हैं। तो उल्टा निशान से गुणा करना है आपको। तो √7 प्लस √6 तो ऊपर वाला ऊपर से गुणा होगा और अंश वाला अंश से और हर वाला हर से गुणा होता है। तो ऊपर तो हो जाएगा आपके इसमें ये √7 और प्लस में √6 बटे में कितना आएगा आपके? ये दोनों एक साथ आ जाएंगे तो ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा? a + b a - b। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? a - b और a + b का इसको अपन क्या लिख सकते हैं? a² - b² लिख सकते हैं। तो a का मान कितना है? √7 है तो √7 का स्क्वायर करेंगे माइनस b का मान कितना है? √6 है तो √6 का स्क्वायर करेंगे। तो ये ऊपर तो वैसे वैसे आएगा √7 और प्लस में √6 और बटे में कितना आएगा? 7 - 6। 7 - 6 कैसा आया? तो अंडर के अंदर अगर आपके स्क्वायर दे रखा हो तो वो जो स्क्वायर से अंडर कट जाता है। ठीक है, तो इससे स्क्वायर से अंडर कट जाएगा और अंदर की संख्या बच जाती है। तो इससे ये 7 और 6 बचेंगे। 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। उत्तर कितना आएगा? √7 प्लस √6 और बटे में 1 का कोई मतलब है नहीं तो फिर अपन इसको यहाँ से हटा देंगे। तो ये अपना फाइनल आंसर बचेगा। फिर आपको ये आकृति को देख के इनका मान ज्ञात करना है। तो बी के निर्देशांक बताना। तो बी के निर्देशांक क्या है? बी कहाँ पे? तो बी को देख लेते हैं। ये रहा बी। तो बी यहाँ पे पहले x का मान लिखेंगे तो x का मान -5 है और y का मान +2 है। तो बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? प्लस के माइनस के तो 5 आएंगे और आपके प्लस के 2 आएंगे। तो इसके ऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट
तो इसके कोऑर्डिनेट आप लिख लेना, इसमें कोऑर्डिनेट माइनस के 5 और प्लस के 2 आ जाएगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड में, ये दूसरे चतुर्थांश में आता है। फिर आपका डी का भुज बताना है, तो डी का आपको अवशिष्ट देखनी है, तो डी की अवशिष्ट देखो ये हो जाएगी डी वाला डी। तो डी के भुज क्या होगा, एक्स के मान को भुज कहते हैं, तो पहले एक्स आएगा 6 और वाई का मान आपके 2 है, तो अवशिष्ट कितनी इसमें 6, भुज का मान कितना इसमें 6 और वाई के मान को कोटि कहते हैं, तो ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसमें 2 हो जाएगा, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो डी की भुज कितनी है 6 है, तो डी का भुज 6 हो जाएगा। एल के निर्देशांक बताने, तो एल कहाँ पे लग रहा है, ये रहा एल, तो एल आपके यहाँ पे लग रहा है, ये वाई अक्ष पे है, तो एल पे वाई अक्ष में तो आपकी एक्स का मान 0 हो जाएगा और वाई का मान 5 है इसमें, तो इसमें आपकी क्या है, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एल के 0,5 हो जाएगा, तो ये आपके 0,5 होगा। एम के निर्देशांक ये रहा एम, ये एक्स अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 होता है, तो आपके ये एम क्या हो जाएगा, एक्स का मान तो माइनस के 3 है और वाई का मान इसमें 0 है, तो इस प्रकार से आपको ये मान ज्ञात कर लेना है। फिर आपके ये क्वेश्चन है कि मान ज्ञात कीजिए, एक्स बराबर 2 वाई बराबर 1, तो 2x प्लस 3y बराबर के, तो 2x प्लस 3y बराबर के, इसमें आपको x बराबर 2 y बराबर 1 लिख के k का मान ज्ञात करना है, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 लिखेंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे 1 लिखेंगे बराबर के। ये उत्तर फिक्स है, इसके 7 उत्तर आते हैं, हमेशा पूछा जाता है ये, तो याद कर लेना इसको अच्छे से। तो 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर के, 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, तो के का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये हल कर लेना है। परिभाषा देनी है आपको समांतर रेखाओं की, तो ऐसी दो रेखाएं जो आपस में कभी भी नहीं काटती हैं, उनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा बराबर रहता है, उसको अपन समांतर रेखा कहते हैं। लंबवत रेखा, मान लो एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, प्रतिच्छेद करती है, उसको अपन लंबवत रेखा कहते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाई है, कितनी बार करवा रखा है, 2 लाइनें मान लो इस प्रकार से, ये समांतर रेखा है और एक तिरछी रेखा है, तो ये वाला कोण एकांतर कोण होता है, अल्टरनेट एंगल होता है, तो ये वाला अगर आपके 50 है तो ये वाला भी आपके 50 ही होगा, तो ये आपके अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ये जेड बन रहा है, तो जेड के अंदर जो कोण होता है वो आपके एकांतर कोण होता है, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं जब ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। तो ये एक्स का मान आपकी कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा, तो एक्स का मान कितना लिखोगे 50 डिग्री लिखोगे। फिर आपकी दूसरी ओर देखेंगे, तो ये जो आपके y प्लस 50 है पूरा, ये इस 127 के बराबर है, तो ये भी आपके एकांतर कोण बराबर हो जाएगा, तो y प्लस आपकी जो 50 है वो आपके 127 के बराबर होगा, तो y का मान कितना आएगा आपके 127 माइनस 50 बराबर 77, इसका आंसर आ जाएगा। फिर आपके एक सवाल है, ये समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 है, ये x माइनस 2y बराबर 4 है, इसमें आपको इसके 3 हल ज्ञात करने, तो अपन क्या करेंगे, इस x को अकेला कर देंगे, 2y को उधर ले जाएंगे, तो x बराबर क्या आएगा, ये 4 प्लस 2y आ जाएगा। अब इसमें अपन y का मान रखते जाएंगे और x का मान आता जाएगा, y बराबर मान लो अपन 0 लिखें, तो x का मान कितना आएगा, x बराबर 4 प्लस 2 इंटू 0, 2 को 0 से गुणा करो कितना आता है 0 ही आएगा इसमें, तो 4 प्लस 0 0 4 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो एक मान क्या आया y बराबर 0, तो x का मान 4 आया। y बराबर मान लो 1 लिखेंगे, तो x बराबर कितना आएगा 4 प्लस 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 एकम 2, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको और भी मान निकालना हो तो y की जगह पे अपन 2 लिख लेंगे, तो y बराबर मान लो 2 लिखें, तो x बराबर कितना आएगा 4 प्लस 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएंगे। तो ये सभी मान आपको याद कर लेना है। जब x बराबर 8 है तो y का मान कितना था 2 था, x बराबर आपके 6 है तो y का मान 1 था, x बराबर 4 है तो y का मान 0 था। तो ये आपके 3 मान यहाँ पे निकाल लेने। तो ये इस वीडियो को अपन यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो बनाना है आपके लिए, आपने कहा कि छोटे छोटे वीडियो बनाओ, तो मैं बिल्कुल आपके लिए जो 20-25 मिनट की ही वीडियो बनाऊंगा ताकि आप जो अच्छे से इसको देख पाएँ। तो ये छोटे छोटे और भी कई सारे वीडियोस मेरे पास में 15-20 जो पेपर है उन सभी पेपर को मैं सोल्व करवा रहा हूँ, और आपके जैसे जो कल आज का पेपर हुआ था वो राजस्थान जीके वाला, ऐसे ही आपके 24 तारीख को पेपर होगा, और आप जो पूरे में से पूरे 70 में से 70 नंबर लेके आओगे अगर आप मेरी जो वीडियो सारे अच्छे से देख लेते हो। तो टेस्ट ज़रूर दे देना ऐप के ऊपर, और ऐप के ऊपर जो टेस्ट सीरीज लाई जा रही है उसका प्राइस आपको बताने, जो सही जो जिसकी प्राइस मेरे को सबसे अच्छी लगेगी उनके आपको जो आप में से जो ज़्यादा जिसका जो कमेंट मेरे को अच्छा लगेगा उसको फिर एक बच्चे को जो मेरी ओर से टेस्ट सीरीज फ्री दी जाएगी। तो बच्चों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि आपको भी इसमें टेस्ट सीरीज मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो एंड्रॉइड ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना। और टेस्ट की जो प्राइस है वो कितनी रखनी है मैंने आपको बताया था कि 2 डिजिट में आपको बतानी, ताकि सभी बच्चे इसको खरीद सकें और कम से कम आपके जो इसमें चीज़ में आपको अच्छी चीज़ें मिल सके, कम से कम पैसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल सकें। ऐसी मेरी आवश्यक इसमें ऐसी मेरी इच्छा है कि आपको जो सबको अच्छे से अंक प्राप्त करें और आप जो बहुत ही शानदार नंबर प्राप्त करें। तो प्राइस कितनी रखनी है कमेंट करके बता देना, ताकि उसके हिसाब से मैं आपको जो टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा, और उसमें आपको ये सारी PDF वगैरह सारी फ्री मिलेगी। उस प्राइस में आपको
टेस्ट सीरीज़ में केवल पैसे आपके टेस्ट सीरीज़ के लगेंगे, उसमें PDF वगैरह जितनी भी होगी वो सारी फ्री मिलेगी। तो आपको वो सारी चीज़ें उसमें आपको ऐप के अंदर मिलेगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना। और इसकी जो सूचना है, टेस्ट सीरीज जो टॉप 5 बच्चे होंगे उनकी सूचना आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिलेगी। तो इसमें आपने ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आज का पेपर आपका कैसा हुआ कमेंट करके ज़रूर बताना।